गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं सबसे पहले करती हूँ भगवान जी की पूजा। उसके बाद मैं डेली श्री भगवत गीता का अध्ययन करती हूँ, जिसमें मैं कुछ ही श्लोक पढ़ती हूँ। उन श्लोकों को पढ़ने के बाद मन में ऐसी शांति आती है कि पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा होता है। मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग ज़रूर एक ही श्लोक पढ़िए, पर डेली श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक अपनी टारगेट के हिसाब से मैं डेली जैसे कि 100 एमसीक्यू सॉल्व करती हूँ, तो मैं आज भी वही काम कर रही हूँ। और मैंने हिस्ट्री से शुरुआत की है और इतिहास के मैं लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करती हूँ। ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए होते हैं, इसलिए इनको पढ़ना कितना ज़रूरी है ये आप सब जानते होंगे। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं अपनी आज सुबह की पढ़ाई को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह-सुबह आज मेरा बहुत सारा काम है, मुझे सर्वे पे जाना है। तो मैं निकल लेती हूँ सर्वे के लिए, जहाँ पे एक मैम आती हैं, हम लोगों को लेके जाती हैं, मुझे और मेरी सिस्टर दोनों को। हम पहुँच जाते हैं विद्यालय और विद्यालय में छोटे-छोटे बच्चे देखिए हमारा किस तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं। वो कैसे विद्यालय से निकलने के बाद मैं घर पे आती हूँ, वहाँ इतने प्यारे-प्यारे बच्चे मिल जाते हैं कि मन खुश हो जाता है। वहाँ से आने के बाद मैं फिर से अपने सारे काम करके और अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट बहुत लंबा है। और मैं स्टार्ट करती हूँ पॉलिटी के कुछ एमसीक्यूज़, जिसमें मुझे 100 प्लस एमसीक्यूज़ सॉल्व करने होंगे और मैं वो कर भी लेती हूँ बहुत आराम से। पता है, अपना टारगेट कंप्लीट करने के बाद जो मन में खुशी मिलती है, वो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती हमें। ऐसा लगता है कि हमारी पसंदीदा चीज़ हमको मिल चुकी है। देखिए, कुछ लोग सोचते होंगे कि कैसे दिन भर पढ़ाई हो सकती है। तो ये सब जो पढ़ाई का मोटिवेशन होता है, हमें खुद के अंदर लाना पड़ता है। ये कहीं और से नहीं आता है। यही सब सोचते हुए मैं थोड़ी-सी थका सा महसूस करती हूँ और मैं निकल जाती हूँ बाहर दूध की दुकान पे, जहाँ पे मुझे दूध लेना है और अदरक लेनी है। तो इन सब छोटी-मोटी चीज़ों को लेते हुए मैं देखिए जाती हूँ घर की तरफ, क्योंकि जल्दी से जाके मुझे चाय भी बनानी है। और चाय किसको-किसको अच्छी लगती है, आप सब ज़रूर बताइएगा। यहाँ घर आने के बाद मैं अपना चाय बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करती हूँ। मुझे अदरक वाली चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं अदरक कूट करके बहुत अच्छे से तभी चाय बनाती हूँ। और ये रही मेरी चाय तैयार हो गई है। आराम से कुछ देर बैठ के मैं और मेरी बहन चाय पीते हैं। उसके बाद फिर क्या, फिर से वही पढ़ाई का रूटीन, फिर से वही एमसीक्यूज़। बात ये है, आप लोग बोलते होंगे कि हमेशा ये एमसीक्यूज़ क्यों सॉल्व करती है। तो कुछ मेरी ऐसी क्लिप है जो अभी नहीं ऐड कर पाई मैं इसमें। बाकी का मैं आपको बता दूँ, मेरे टारगेट में डेली का है कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि आप सब जानते हैं, जो पेपर है वो हमारे पीवाईक्यू पे बेस्ड होता है। और जब तक हमारा पीवाईक्यू सही नहीं होगा, ये हम नहीं जान पाएंगे कि पेपर का मॉडल कैसा होता है, पेपर आता कैसे है। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने जितने भी अपना प्रिपरेशन है उसमें पीवाईक्यू को बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से तैयार करने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो चीज़ें मेरी तैयार हों जो एग्जाम में आने वाली हैं। तो देखिए, इस टाइम मैं पॉलिटी का पीवाईक्यू पढ़ रही हूँ, और जिसमें सारी क्वेश्चन है जो यूपीएससी और आरओ जैसे एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं इसमें। तो ये सारी क्वेश्चन मैं पढ़ते हुए देखिए डेली मैं पढ़ती हूँ ये चीज़ें। और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी, आप भी कम से कम डेली एक मॉक टेस्ट दिया करिए जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं लास्ट में एक मॉक देती हूँ, पर शायद मैं उसको इसमें मिला नहीं पाई हूँ, उस चीज़ को इसमें मर्ज नहीं कर पाई हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें ज़रूर मैं ऐसा कर पाऊँ। तो गाइज, ये मेरी हिस्ट्री की बुक एमसीक्यू स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैं देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रही थी। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक से ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ डेट वाइज था, तो मुझे उन सबको ध्यान से पढ़ना था। इसलिए मेरा फ़ोन इधर उधर हिल रहा था, क्योंकि मैं फ़ोन पे और यही सब करते बच जाते हैं रात के 7। और मैं स्टार्ट करती हूँ अपना अगला टारगेट, जिसमें मैं फिर से एमसीक्यूज़ पढ़ती हूँ। और बीच-बीच में मैं अपनी शॉर्ट नोट्स भी बनाया करती हूँ, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मैं उनको अलग से एक कॉपी पे लिख लिया करती हूँ, और वो मेरी शॉर्ट नोट होती है। तो मैं अक्सर यूट्यूब पे अपनी शॉर्ट वीडियो में मैं उनको शेयर करती हूँ, आप लोग चाहिएगा तो देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, तो आप सब भी बताइएगा, क्या आप लोग को रात में पढ़ना अच्छा लगता है? मुझे तो टाइम कोई भी हो, मुझे एकदम सुबह और रात का काफ़ी लेट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग को भी अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप लोग शेयर करिएगा मुझसे। उसके बाद देखिए, मैं ये जल्दी-जल्दी इसको पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है और मुझे रात का खाना भी बनाना होता है। तो मैं जल्दी-जल्दी कुछ ज्योग्राफी के जल्दी एमसीक्यूज़ कवर करती हूँ, ताकि मेरा टारगेट छूट ना जाए मुझसे, और मैं जो टारगेट डेली का बनाती हूँ वो मुझसे कंप्लीट हो जाए। आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग सुबह कोई टारगेट बनाते हैं या रात में सोते टाइम ही कोई टारगेट बनाते हैं, तो ये निश्चय कर लिया करिए कि आप उसे पूरा करेंगे। इसी तरीके से बच जाते हैं रात के 10:30। अब मुझे बस इतना ही करना है कि सुबह की पढ़ी गई चीज़ों का बस रिवीजन करना है, तो मैं वही करती हूँ और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।